बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी गज़ल। और आप जो ये देख रहे हैं कि गाड़ी चल रही है, बड़ी तेज़ी से जा रही है। भाई कहाँ जा रहे हैं हम? तो हम जा रहे हैं अभी ग्लोबल विलेज, जो कि दुबई में है और हर साल ये ओपन होता है और कुछ मंथ्स बाद ये क्लोज़ हो जाता है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हम जैसे ही एंटर हुए हैं तो हमें सबसे पहले जाना है टिकट्स लेने। हमने टिकट लिया है जो कि 30 दिरहम का है और ये टिकट्स आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पर कार्ड्स और कैश दोनों चलते हैं। तो हमने जब टिकट ले लिया फिर हम लोग एंटर हुए और जैसे ही ये एंटर हुए हैं ये फ़ौरन ही मैंने उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। ये स्टार्ट में ही मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर अगर जो व्हील चेयर या ट्रॉली लेकर अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो उसकी पेमेंट वहाँ होगी और उसके चार्जेस अलग हैं, फिर वो आपको वहीं पे करने हैं। उसके बाद हम जब गए तो हमने देखा कि वहाँ पर स्टंट शो शुरू होने वाला था, तो हमने उसके भी टिकट्स लिए। तो उसके हैं 20 दिरहम और प्रीमियम के हैं 50 दिरहम। तो 2 टिकट्स हैं वहाँ पर, उसके हिसाब से वहाँ पे सीटिंग की गई है कि जिसके जितने जैसे टिकट्स होंगे उसके हिसाब से वो वहाँ बैठेंगे। तो खैर हम लोग अंदर गए, वहाँ जब स्टार्ट हुआ शो तो वो हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उस शो में हमें। ये लाइव शो है और ऐसा शो कहीं नहीं देखा जो हमने यहाँ देखा। जैसा हम इंग्लिश मूवीज़ में देखते हैं कि वहाँ पे फाइटिंग वगैरह होती है और ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि आप लोग हैरान ही रह जाते हैं। तो हमने भी यहाँ देख के बहुत हैरान हो गए कि जो जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ लाइव देखी, तो जो बाइक वगैरह जो ऊपर से एक व्हील में चलाते हैं वो बिल्कुल फ्लाई करके वो चला रहा होता है, तो उस टाइम तो चीखें निकल जाती हैं। इतना ज़बरदस्त ये शो है और एक एक चीज़ बिल्कुल लाइव, कहीं से भी कोई एडिटिंग वगैरह नहीं हुई है, सब कुछ आपको लाइव दिखा रहे हैं। तो अगर जो लाइव देख रहा है उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन मैंने कुछ सीन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए थे ताकि आप लोग भी देख सकें, एंजॉय कर सकें, आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सब कुछ क्या है। साउंड सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप ये सिनेमा में बैठे हुए हैं या कहीं और बैठ के ये शो देख रहे हैं। और ये सिर्फ आपको मिलेगा ग्लोबल विलेज में और इसकी आधे घंटे की ये सारा शो होता है। आधे घंटे के अंदर अंदर सब कुछ दिखा देते हैं, जो बहुत ज़बरदस्त लगता है कि जो भी यहाँ पर आता है वो ये शो देखने ज़रूर जाता है। ये 3 शो लगते हैं एक दिन में और आधे आधे घंटे की परफॉर्मेंस होती है ये, और एंड में सब ये इंजॉय करके ज़रूर जाते हैं। तो हमने भी ये शो देखा और एंजॉय किया और आप ये देख सकते हैं कि ये पूरा हॉल फुल भरा हुआ था, इतना रश हुआ था यहाँ पे कि सब इसको देखने ज़रूर आते हैं। फिर हम शो देखने के बाद बाहर आए और वहाँ आकर हमने जितने भी यहाँ पवेलियन हैं उनको विज़िट किया। तो सबसे पहले हम गए थे इंडियन पवेलियन और वहाँ पर जाकर डांस परफॉर्मेंस देखी, जो बहुत ज़बरदस्त होती है इनकी। ये भी लाइव परफॉर्मेंस करते हैं और यहाँ पर स्टेज भी बना हुआ है बहुत बड़ा सा, जो वहाँ भी लोग आकर परफॉर्मेंस करते हैं, लाइव होती है वो भी। सब बहुत अच्छे डांस परफॉर्मेंस होती है और कोई सिंगर आता है वो भी अपनी सिंगिंग करता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है कि एक ना एक सिंगर आता है और अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है, तो बहुत सब इंजॉय करते हैं। और ये ग्लोबल विलेज इतना बड़ा है कि एक दिन में आप एक्सप्लोर तो कर ही नहीं सकते। तो इसलिए मैंने भी सिर्फ ये जो वीडियो बनाई है वो आपको 2 पार्ट में शेयर करूँगी। एक पार्ट मैं आज आपको दिखा रही हूँ और नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाया है कि ये ग्लोबल विलेज यहाँ पर किस तरह का है। और ये हर साल चेंज होता है, इसमें डिफरेंट चेंजिंग करते हैं ये, जो कि हर साल ही खूबसूरती में इजाफ़ा करती है। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वही चीज़ हमने लास्ट ईयर भी देखी थी और अभी भी देख रहे हैं। ये हमेशा ही चेंजिंग करते हैं और वो चेंजिंग सबको बहुत पसंद आती है और इसमें हर कोई इंजॉय करता है, बच्चा बड़ा बूढ़ा सबको यहाँ पर बहुत मज़ा आता है। और बच्चों के तो यहाँ पर बहुत ही मज़े हैं, यहाँ आकर बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उनके राइड्स हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं जो यहाँ पर आकर बहुत इंजॉय करते हैं। और जो बड़े हैं वो अपने लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉपिंग की बहुत अच्छी वैरायटी है और खाने पीने के यहाँ पर बड़े मज़े हैं। हर तरह का फूड आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ फूड स्ट्रीट्स जगह जगह बनी हुई हैं
जो जैसा चाहता है वैसा ही यहाँ पर खाना मिल जाता है और बहुत मज़े का है। और हमारे पाकिस्तान के बुंदो खां भी यहाँ पर हैं जी, वो भी यहाँ पर ज़रूर होते हैं। जब भी ग्लोबल विलेज होता है तो वो यहाँ ज़रूर होते हैं और हम सब वहाँ जाकर खाना ज़रूर पसंद करते हैं। तो जी, आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ग्लोबल विलेज कैसा लगा और उसमें क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फेस पेंटिंग भी करते हैं जो बैठे हुए होते हैं और चार्जेस वो मांगते हैं जो भी उनका दिल करता है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त फेस पेंटिंग करते हैं। अगर आप जैसे बनाना चाहें, अगर आप फ़नी फेस बनाना चाहें तो वो फ़नी फेस की बना देंगे, अगर आप जैसे हैं कि हम वैसे ही बना दें तो वो वैसे ही बना देते हैं। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर फेस पेंटिंग होती है। तो जी, अब हम बाहर आके देख रहे हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त सा फाउंटेन है और इससे बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ बैठ के आप इसकी आवाज़ सुनो तो बहुत सुकून मिलता है और इतना अच्छा वेदर लग रहा था यहाँ पर बैठकर। बहुत सब इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी रश लगा हुआ था यहाँ। ये अभी मैंने फास्ट किया हुआ है तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है पानी, लेकिन ये मैंने सिर्फ फास्ट किया। ग्लोबल विलेज में डिफरेंट कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ को आप जब अंदर जाके एक्सप्लोर करेंगे तो उन्होंने अपना कल्चर शो किया है कि उनकी कंट्रीज़ में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा फेमस हैं, तो वही उन्होंने रखी हुई हैं वहाँ, जिसमें बहुत सारी ज्वेलरी है, उनकी जो ट्रेडिशन क्लॉथ्स हैं वो सारे रखे हुए हैं, उसमें डेकोरेशन पीस हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपको बिल्कुल नई नई देखने को मिलेंगी। और डेकोरेशन पीस तो इतने खूबसूरत होते हैं कि उनको देख के दिल चाहता है कि ये सब ले लो, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी हर कंट्रीज़ की आपको एक ही जगह मिलेगी। और जब आप वो लेकर आएंगे तो आप अपने घर में भी बहुत सारी चीज़ें, डेकोरेशन आइटम रख सकते हैं जो बहुत खूबसूरत लुक देंगे। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ देखी और एक्सप्लोर की और इसीलिए मैंने वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए ताकि आप लोग भी देख सकें कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। और ये यहाँ पर जब मैं आई थी इंडिया पेवेलियन में जब मैं आई हूँ तो यहाँ मैंने देखा है कि ये लाइव परफॉर्मेंस हो रही थी और सब यहाँ खड़े हुए इनका ये शो देख रहे थे। ये डांस परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा डांस ये लोग करते हैं, तो सभी को पता है। तो ये भी मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया था। बहुत ज़बरदस्त डांस था इनका, सबका ग्रुप में भी था और सेपरेट भी सब कर रहे थे। ये बहुत अच्छा डांस किया था। उसके बाद फिर हम चले गए आगे और यहाँ पर अल मगरिब और ये सऊदिया और टर्की और यूके, यूएसए और चाइना, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यूएई और पाकिस्तान दोनों पवेलियन साथ साथ हैं। तो जब मैं पाकिस्तान के पवेलियन में गई तो वहाँ का बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट लग रहा था, क्योंकि उसमें कपड़ों का और बहुत सारी ज्वेलरी, खाने पीने का बहुत अच्छा लगा हुआ था। तो मैंने जब ये नोटिस किया कि लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो वहाँ पर ज़्यादातर लेदर गारमेंट्स थे जो कि बहुत ज़्यादा वैरायटी में थे। तो इस बार इन्होंने इतनी अच्छी चेंजिंग की है कि फैंसी सूट जो बहुत खूबसूरत वैरायटी के, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और साथ साथ उसके रेडीमेड सूट भी रखे हैं। फैंसी बैग और ज्वेलरी और शूज़, खुस्से वगैरह, स्लीपर्स इतनी खूबसूरत वैरायटी में रखी है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तानी चीज़ें लेने के लिए तो वो पाकिस्तानी पवेलियन ज़रूर जाएं और वहाँ से वो अपनी चीज़ें ज़रूर ख़रीद सकते हैं। जो पाकिस्तान नहीं जा सकते वो यहाँ बैठकर भी बहुत चीज़ें ले सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत चीज़ें मिल रही हैं। और इसके साथ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पर चीनी जापानी डांस कर रहे थे। ये भी लाइव शो था जो बहुत खूबसूरत उन्होंने डांस किया था। इसका भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि देखें यहाँ पर जगह जगह परफॉर्मेंस है लेकिन लाइव है। और जी, अब हम आ गए हैं ओमान। यहाँ पर भी बहुत अच्छा खूबसूरत इन्होंने बनाया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये इतना बड़ा ग्लोबल विलेज है कि एक दिन में आप ये सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो मैंने सिर्फ अभी बाहर से ही सारी ये दिखाई हैं कि मैं जाते हुए, गुज़रते हुए देखती हुई जा रही थी तो मैंने साथ साथ कैप्चर कर लिया था, क्योंकि अंदर जाना फिर उन सारी चीज़ों को देखना उसमें लगता है टाइम। तो सिर्फ हम बाहर से ही दिखाते रहे और जो चीज़ें मैंने अंदर जाके बनाई हैं वो मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तो सिर्फ ये देखते हुए जाएं कि ये कौन कौन सी कंट्रीज़ की हैं। ये अभी मैंने सिर्फ बाहर का व्यू लिया है और एक दो पवेलियन में मैं जो अंदर गई हूँ वो भी ज़रूर दिखाऊँगी। उसमें मैं चाइना के अंदर और
इंडिया के पवेलियन में गई थी, तो वहाँ की मैंने वीडियो बनाई है। एक्चुअली होता ये है कि इतना ज़्यादा क्राउड होता है, पब्लिक सामने आ जाती है और कैमरे में आना अच्छा नहीं है, क्योंकि इन लोगों की सबकी ड्रेसिंग ऐसी होती है कि मैं नहीं दिखा सकती और ना ही मैं पब्लिक को अपनी वीडियो में लेके आ सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा केयरफुली ये वीडियो बनानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों से ये जो भी कैप्चर किया है। बस जब मैं फूड स्ट्रीट गई थी तो वहाँ पर बहुत अच्छे लाइन से फूड स्ट्रीट बहुत ज़बरदस्त बनी हुई थी और हर चीज़ बहुत डिफरेंट थी। मैं चाह रही थी कि कैप्चर कर लूँ, लेकिन नहीं कर सकी क्योंकि इतना क्राउड था वहाँ पे, तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वहाँ और सबकी फिर फेस आ जाता और सबकी सारी वीडियो आ जाती, तो मैं नहीं बना सकती थी, इसलिए वो नहीं बनाया। और ये जो है, ये मैं गई थी चाइना पवेलियन में। वहाँ पर ये जो डॉल्स रखी हुई हैं बिल्कुल रियल लग रही हैं, लेकिन ये इन्होंने सेल के लिए रखी हैं। बहुत खूबसूरत डॉल्स थी, तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया, क्योंकि इतनी प्यारी ये डॉल्स थी, बिल्कुल नेचुरल लग रही थी कि जैसे ये अभी बोल पड़ेंगी, अभी हंसेंगी, अभी बातें करेंगी। तो इसलिए मैंने इन सब की बहुत प्यारी सी वीडियो बनाई है और इसी बात पर एक लाइक तो बनता ही है, तो प्लीज़ लाइक करें। और ये डॉल्स आपको सिर्फ चाइना पवेलियन में ही मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी हैं। तो कैसी लगी आपको, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी वाली डॉल सबसे ज़्यादा पसंद आई। ग्लोबल विलेज पार्ट 1 आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट व्लॉग आएगा ग्लोबल विलेज पार्ट 2। और जाते हुए एक छोटी सी बात जो मैं हमेशा करती हूँ, और वो ये है कि रिश्ते तोड़ना तो बहुत आसान होता है, असल समझदारी ये है कि कुछ भी हो जाए दरगुजर करके मोहब्बत को हमेशा कायम रखा जाए। तो मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।